कराग्रेण स्पृष्टं तुहिनगिरिणा वत्सलतया गिरीशेन उदस्तं मुहुः अधरपानाकुलतया करग्राहं शम्भो मुखमुकुरवृन्तं गिरिसुते कथं कारं रूमं तव चुबुकम औपम्य रहितम। अब चिबुक का ध्यान तो हम लोगों ने कहाँ कहाँ का ध्यान किया, मुकुट का ध्यान किया, बालों का ध्यान किया, नेत्रों का ध्यान किया, नासिका का ध्यान किया, होठों का ध्यान किया, दांतों का ध्यान किया, मुस्कुराहट का ध्यान किया, जीभ का ध्यान किया, वाणी का ध्यान किया, गाल का ध्यान किया, पूरे चेहरे का ध्यान करते करते अब चिबुक पे आ गए, चिन्ह। और माँ के चिन्ह में एक ऐसे गड्ढा है, तो कहते हैं हे माँ, आपके चिबुक में ये जो गड्ढा है इसका वर्णन कैसे किया जाए, कोई शब्द ही नहीं है। ऐसे लगता है ये गड्ढा तब पड़ा होगा जब आप छोटी सी बच्ची थी और आपके पिताजी ने आपको ऐसे 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 बड़े प्यार से देखते होंगे, ऐसे मेरी बच्ची करते होंगे, तो उसमें आपके यहाँ पर जो है चिबुक में एक छोटा सा गड्ढा पड़ गया। और आपका जो मुख है वो तो दर्पण जैसे है, इतना सुंदर, इतना चमकता हुआ, और उस ऐसे लगता है जैसे आपके पिताजी ने ये दर्पण, मुख तो दर्पण जैसे है तो ये हैंडल है, तो ऐसे आपके पिताजी जो है आपके मुख को देखते थे। या जैसी आप बड़ी हुई, जब आपका शिवजी से विवाह हुआ, तो शिवजी भी कभी कभी प्रेमवश आपको देखना चाहते हैं, तो शिवजी भी शायद ऐसे आपको देखते हैं, ऐसे आपका सुंदर सा दर्पण। और कभी कभी शिवजी जानबूझ कर ऐसे ऐसे निहारते हैं, क्योंकि आपके चेहरे में शिव जी को अपनी ही झलक नजर आती है, और क्यों ना हो आप दिन रात उनके प्रेम में जो डूबी हैं, तो शिव जी भी आपके दर्पण रूपी मुख में अपने मुख का दर्शन करने के लिए और उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए बार बार आपको इस प्रकार से देखते हैं, और ऐसे उठा उठा के देखने की वजह से आपके यहाँ पर गड्ढा पड़ गया है। हाँ हाँ, आगे